पर्यावरण से संबंधित जो लोग हैं या जिन्हें पर्यावरण की चिंता है, वे बहुत ज्यादा चिंता में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए क्या सौंदर्यकरण हुआ, क्या ब्यूटिफिकेशन हुआ। और इसी क्रम में पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा गया, उसकी ऐसी कम तैसी करी गई। मतलब ऐसी भी और तैसी भी कैसे करी गई, ये अगर मैं आपको बताऊं तो राजपुर रोड पे घंटाघर से दिलाराम चौक तक इन्होंने पेड़ों के ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइट्स लगा दी। और ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ही मतलब आंखों को तकलीफ देने वाली और हैवी ड्यूटी लाइट है। मतलब रास्ते में फ्लड लाइट जिसे कहते हैं ना, फ्लड लाइट से रोशनी करेंगे। वही मुझे समझाए कोई कि आपको क्या ये नहीं पता कि ज्यादा फ्लड लाइट्स लगाने के लिए आपको बड़ी लाइटें लगानी पड़ेगी, उसका जो हीट जनरेट होगा उससे पेड़ को नुकसान होगा। ये पेड़ों का संरक्षण हमें करना है और ये पेड़ों के ऊपर बड़े बड़े कील ठोककर इन लाइटों को वहां पर फिक्स कर दे रहे हैं। भाई क्या आपको ये पता है कि बैंगलोर में कानून है कि आप पेड़ों के ऊपर हैमरिंग नहीं कर सकते। सोचिए बैंगलोर कर्नाटका में, हम रहते उत्तराखंड में पर्यावरण के इतने पास, हमारे यहाँ गौरा देवी हुई, सुंदरलाल बहुगुणा जी हुए, मगर पेड़ों के महत्व को समझना हमारे लिए मुश्किल हो रहा। हर स्कूल में सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ का पर्यावरण जो है उसे बचा के रखना है, जो पर्यावरण के साथ होगा अगर नुकसान किया तो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जब कंप्लेन करी कुछ पर्यावरण से संबंधित लोगों ने कि भाई इस तरह से ये लाइटें लगाई गई हैं, इनको हटा दीजिए, तो कहा जा रहा है कि 3 पेड़ या 4 पेड़, वो भी यूकलिप्टस वाले, वहां से लाइट हटा दी गई और बाकी करीबन 30 पेड़ों पर लाइटों को छोड़ दिया गया, ये कहकर कि 3 दिनों के लिए ये लाइटें लगाई गई हैं, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। अब अगर आप जो पेड़ की छाल है उस पे जब ठोकम ठाकी करेंगे तो आप जो बाहर की छाल जो पेड़ को बचाती है उसका नुकसान कर रहे हैं, पेड़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि जितने वायरसेस हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो सारे जो है उन पर असर करे, वो पेड़ बीमार हो जाए, सड़ जाए और मर जाए। चाहते तो आप यही है, मगर कभी कभी तो मन करता है कि आप लोगों को भी ये कील उसी तरह से ठोके जाए जैसे आप लोगों ने ये पेड़ों पर ठुकवाए हैं। मगर अब क्या करें, आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती तो दिल्ली का कानून भी देखिएगा कि उनके कितने सख्त कानून हैं इसके खिलाफ। कर्नाटका के कानून, दिल्ली के कानून, उत्तराखंड में नहीं है कोई भी कानून, क्योंकि यहां तो कानून से वैसे ही कुछ नहीं चलता। देखा नहीं आपने सिलक्यारा का टनल, वो धंस गया और नितिन गडकरी जी मंत्री जी होकर संसद में झूठ बोल रहे हैं कि वहां पे एस्केप रूट हर 300 मीटर पर है। तो बाहर क्यों नहीं निकल के आ पाए भाई हमारे मजदूर भाई? कह रहे हैं कि एक घटना हुई थी 2019 में जब कुछ गिट्टियां और पत्थर गिरे थे, गिट्टियां और पत्थर गिरे थे। अरे 20 घटनाएं हुई हैं, NHIDCL के मैनेजर ने ये बात बताई, मगर झूठम झूठ, इतने बड़े झुट्टे ये भाजपा वाले। अब देखिए कि जब हम लाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना केवल हमारे को डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए क्योंकि इसके जो रेज है, इसके वेव्स जो है वो ब्रेन पे असर करते हैं। अब जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, उसे क्या समझ में आएगा मेरे भाई? क्योंकि उसे तो यही नहीं पता कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है, वो पेड़ का भी नुकसान करेगी। और पेड़ का नुकसान इस लेवल का होगा कि उनको बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस भी होंगे। अगर पेड़ों का हम नुकसान जैसे हम कर रहे हैं, पेड़ इतने काट दिए ना पहाड़ों में जाकर, क्योंकि इनको तो सड़क बनानी है, कच्चे पहाड़ों में, कम उम्र के पहाड़ों में वो धंस जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी सिलक्यारा टनल के बारे में, कहा जा रहा है फिर से सोच रहे हैं ये कि काम को शुरू कर दे, और इसी क्रम में झूठ भी बोला है नितिन गडकरी जी ने संसद में। अब अगर मतलब पर्यावरण के कारण मौसम में बदलाव आता है जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो इस क्लाइमेट चेंज का असर क्या खाली उत्तराखंड में होगा? जो दिल्ली में बैठा है, जो गुजरात में बैठा है, उस गुजरात वाले के ऊपर नहीं होगा असर?
अबे अमेरिका में जो बैठा उसके ऊपर भी असर होगा। अगर यहाँ पे कुछ हम गड़बड़ करते हैं, अगर यहाँ के हमारे पहाड़ के जो है संसाधन या पानी का संसाधन उनका तहस नहस करते, पेड़ों को काटते, तो उसका असर भैया पूरी दुनिया में पड़ेगा। अभी आप जानते हैं कि मौसम बदलने सा लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें बहुत सारी मैं कह रही हूँ, लेकिन कितनी किसको समझ है ये तो पता नहीं। मगर आप ये देखिए ज़रूर, ये तस्वीरों को ठीक से देखिए कि ये पेड़ों पर इन्होंने किस तरह से ठोक रखे हैं कि, और इतना कहने के बाद भी आप 3 या 4 यूकलिप्टस के पेड़ से हटा रहे लाइटों को, बाकी में छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो मजबूत पेड़ है तो उनको और मारना है। मतलब अपने घर के बड़ों को आपने ज़्यादा इस्तेमाल करवा के उनको ये नहीं देखेंगे कि वो कितना झेल सकते हैं। उम्र ज़्यादा है, कहेंगे नहीं नहीं तू पतला स्वेटर पहनो और बाहर चलो मेरे साथ, कोई आया है मुझे आपको मिलवाना है, कोई वीआईपी आया है। ऐसा करोगे क्या? या ये देखोगे कि उसकी सुविधा क्या है? वैसे ही पर्यावरण के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। खैर आप इस जिम्मेदारी को समझते नहीं है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, जो आने वाली पीढ़ियों में मेरी ये वीडियो देखे, क्योंकि भाई वीडियो में मैं बोलूंगी और भाजपा वाले मेरी वीडियो को गायब करवा देंगे, तो मैं ये कहूंगी आने वाली पीढ़ियों के बच्चों से, अगर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने किया ये कारनामा और उन्हीं के कारण पर्यावरण का हुआ सत्यानाश, और आप मुसीबत झेल रहे हैं आज मौसम से संबंधित। क्लाइमेट चेंज का असर उतना नहीं था, हम बचा भी सकते थे, मगर नहीं सुना आपके पूर्वजों ने, वो भाजपा वालों ने, और उनके कारण आपको ये सब झेलना पड़ रहा। ये मैसेज मेरा आने वाली जनरेशन के लिए, और अभी की जनरेशन के लिए, सुधर जाओ, गालियां पड़ेंगी अपने बच्चों से, बच्चों के बच्चों से। ये जो धरती है ना, हम इसके कस्टोडियन हैं, ये हमारे पास अमानत है, ये किसी और की मिल्कियत है, आने वाली जनरेशन की, आने वाली पीढ़ी की ये मिल्कियत है। ये पेड़ों को बख्श दो। और मुख्यमंत्री जी, अब ये पेड़ों का आप थोड़ा ट्रीटमेंट भी करवा देना कि जो नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पैसा इकट्ठा करना ही था, है ना? अब वो पैसा किसके लिए हो रहा है तो पता नहीं, और एमओयू जो है वो ज़मीन पे कितना आएगा वो भी पता नहीं, मगर प्लीज़ मेरे पेड़ों को बचा लो और उनका नुकसान और मत करो। पहाड़ों में बहुत पेड़ आपने काट दिए अपने आका के कहने पे। अब जो देहरादून में बच्चे खुचे चंद टुट पुट करके टटपुंजिए पेड़, आपके लिए तो वही होंगे, मेरे लिए सब कुछ है, मेरी धरोहर है। उनको बचाने का काम अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि उसी पर निर्भर है ये संसार। इस वीडियो को शेयर अवश्य करेगा, तब तक शेयर करिएगा जब तक आने वाली जनरेशन आ नहीं जाती, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चल जाए कि हमारे मुख्यमंत्री जी वो ना कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था, उनकी सरकार वो ना कर पाई जो उन्हें करना था। अगर कर देते तो ये सब ना होता। शेयर अवश्य करिएगा वीडियो को, तब तक जब तक आने वाली पीढ़ियां आ ना जाए।